बंधुओं, क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिनों से यदि कोई साधक मां दुर्गा के केवल 3 मंत्रों का जाप कर ले तो उसके जीवन से दुख दरिद्रता सदा के लिए मिट जाती है? कौन से हैं वे 3 अद्भुत मंत्र? यही रहस्य आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भैरम इनसाइट्स पर। बंधुओं, नवरात्रि का नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर उठता है। यह केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है, जब माता दुर्गा अपनी दिव्य शक्तियों के साथ पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। नवरात्रि का हर दिन अपने भीतर रहस्य, आशीर्वाद और अनोखी कृपा समेटे होता है। शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमणते देवता, अर्थात जहां मां शक्ति की पूजा होती है वहां देवता स्वयं वास करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने बहुत बार सुना होगा कि नवरात्रि के दिनों में व्रत, पूजा और पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु एक गुप्त सत्य यह भी है कि यदि नवरात्रि के पहले दिनों से ही कुछ विशेष मंत्रों का जाप किया जाए तो साधक का जीवन दुख और दरिद्रता से मुक्त होकर सुख समृद्धि से भर जाता है। यह मंत्र मां दुर्गा के वे अद्भुत बीज मंत्र हैं जिनका उल्लेख हमारे पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं कि मंत्रों की शक्ति अनंत होती है। मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि वे ध्वनियां हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है। जब कोई साधक पूरे श्रद्धा भाव से मंत्रों का जाप करता है तो उसका हृदय मां की कृपा से जुड़ जाता है। जैसे दीपक में बाती डालने से ही वह प्रज्वलित होता है, वैसे ही जीवन भी मंत्रों की साधना से प्रकाशित होता है। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि का पहला दिन है साधना का प्रारंभ। यही समय है जब हम अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर मां की शरण में जाते हैं, और यही समय है जब इन 3 अद्भुत मंत्रों का जाप करने से मां की कृपा सबसे अधिक मिलती है। ये 3 मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली ऊर्जा है। कथा है कि जब महिषासुर ने समस्त देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया, तब सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने मां दुर्गा का आह्वान किया। देवी प्रकट हुई और देवताओं ने शक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों का जाप किया। मंत्रों की शक्ति से उनके भीतर नया साहस आया और मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर धर्म की स्थापना की। सोचिए बंधुओं, यदि देवताओं को भी विजय प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता पड़ी, तो हम साधारण मनुष्यों के जीवन में इन मंत्रों का क्या प्रभाव होगा? यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन से ही इन 3 मंत्रों का जाप करना सबसे फलदायी माना गया है। आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि कौन से वे 3 मंत्र हैं, क्यों उनका जाप करना चाहिए और कैसे उनका जप आपके जीवन से हर दुख को समाप्त कर देता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को प्रकाशित करने वाली दिव्य साधना है। लेकिन इस दिव्य नवरात्रि कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त मां दुर्गा भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या देवी कथा को बीच में ही छोड़ देता है, वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की तरह होती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में मां दुर्गा के प्रति अटूट भक्ति और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से लिखें, जय माता दी, क्योंकि जहां भी मां दुर्गा का नाम गूंजता है, वहां से अज्ञान, भय और अधर्म का विनाश होता है और धर्म, सुख और शांति की स्थापना होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह पावन, अद्भुत और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जो केवल सुनने की नहीं बल्कि जीवन में उतारने की है। यह कहानी है एक 15 वर्ष के भक्तिभाव से भरे हुए बालक की,
जिसका नाम था सूर्यकांत। वह एक सीधा सादा, शांत स्वभाव वाला, लेकिन बचपन से ही बहुत समझदार और संयमी बालक था, जो एक छोटे से गांव में अपनी माताजी के साथ रहता था। उनका घर कच्ची मिट्टी का बना हुआ था। समय की मार से उसकी दीवारें भी थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थीं। सूखी घास और बांस से बनी छप्पर की छत थी, जो वर्षा के समय अक्सर टपकने लगती थी। पर उस घर में प्रेम, श्रद्धा और अपनत्व की कोई कमी नहीं थी। सूर्यकांत के पिता का स्वर्गवास तब हो गया था जब वह केवल 10 वर्ष का था। उस दिन के बाद उसकी पूरी दुनिया उसकी मां में ही समा गई थी। मां ही उसका सहारा थी, उसकी शक्ति और उसका स्नेह भी। उसकी मां अब उस अवस्था में थी जब शरीर विश्राम मांगता है, लेकिन उनके भाग्य में आराम नहीं था। वह रोज सुबह प्रभात होते ही उठ जाती और आसपास के घरों में जाकर सेवा कार्य करती, कहीं बर्तन धोती, कहीं आंगन बुहारती। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत भाव होता था, लेकिन उनकी आंखों में दिन रात की मेहनत की रेखाएं साफ दिखाई देती थीं। सूर्यकांत के पिता एक साधारण किसान थे। उन्होंने न तो कोई खेत छोड़ा था, न ही कोई धन। बस छोड़ गए थे एक छोटा सा घर और ढेर सारी जिम्मेदारियां। पर मां बेटे उन लोगों में से नहीं थे जो हार मान लें। मां जैसे तैसे कुछ पैसे कमाकर घर चलाती थीं और सूर्यकांत आंखों में बड़े सपनों के साथ अपनी पढ़ाई में मन लगाकर जुटा रहता था। हर सुबह जब सूरज की कोमल किरणें गांव को छूने लगतीं, सूर्यकांत अपना बस्ता कंधे पर लटकाकर ईश्वर का स्मरण करते हुए स्कूल के लिए निकल पड़ता। मां भी अपने कामों के लिए घरों की ओर चल देती। सूर्यकांत बचपन से ही अनेक कठिनाइयों से गुजरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी, कुछ कर दिखाने की, अपने भाग्य को ईश्वर की कृपा से बदलने की, बड़ा बनने की। कभी कभी वह अकेले बैठकर आकाश की ओर देखता और मन ही मन सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? क्या मेरे हिस्से में भी सुख शांति का प्रकाश आएगा? सूर्यकांत अपनी मां का अत्यंत आज्ञाकारी था। वह भक्ति करता, व्रत रखता और मां की हर बात बिना बोले मान लेता। मां के लिए वह सब कुछ था और मां उसके लिए संपूर्ण संसार। उसे यह झात नहीं था कि उसका भाग्य उसे प्रभु की कृपा से किस दिशा में ले जाने वाला है। शाम का समय था। सूर्यकांत जैसे हर दिन करता था, भोजन करने के बाद प्रभु का नाम लेकर टहलने के लिए बाहर निकल गया। शीतल हवा बह रही थी। आकाश नीले से धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। वह चलता गया और गांव की नहर के किनारे किनारे बहुत दूर निकल गया। चारों ओर एक अलौकिक शांति थी। केवल नहर के बहते जल की मधुर ध्वनि और कहीं कहीं झींगुरों की आवाज कानों में पड़ रही थी। सूर्यकांत ईश्वर का स्मरण करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, पर तभी उसे अनुभव हुआ कि अब अंधकार फैलने लगा है। उसने घर लौटने का मन बनाया, पर जैसे ही वह मुड़ा, उसकी दृष्टि नहर के पास एक पुराने घास फूस से बनी झोपड़ी पर पड़ी। इतनी दूर एकांत में वह झोपड़ी। उसके मन में प्रश्न उठे, यहां कौन रहता होगा? उसके भीतर उठते जिज्ञासा के भाव उसके कदमों पर भारी पड़ गए। उसने लौटने का विचार छोड़ दिया। मन कुछ बेचैन सा हो गया। जानना आवश्यक हो गया कि इस झोपड़ी में कौन है। सूर्यकांत शांत भाव से झोपड़ी की ओर बढ़ा। भीतर जाकर देखा तो एक वृद्ध पुरुष ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे थे। लंबी दाढ़ी, सफेद केश, निर्मल वस्त्र धारण किए हुए एक चटाई पर बैठे थे। उनके समक्ष एक दीपक टिमटिमा रहा था। उस मंद ज्योति में भी उनके चेहरे पर एक दिव्य शांति और अलौकिक तेज झलक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई तपस्वी महापुरुष हो। सूर्यकांत कुछ न बोला, चुपचाप जाकर उनके समक्ष बैठ गया और उनके होंठों से निकलते दिव्य वचनों को ध्यानपूर्वक सुनने लगा। वह अपनी सारी सांसारिक चिंता भूल चुका था। वृद्ध पुरुष गहन साधना में लीन थे। उन्होंने सूर्यकांत की ओर देखा भी नहीं, बस प्रभु ध्यान में मग्न रहे। समय यूं ही बीतता गया। लगभग 2 घंटे गुजर गए और सूर्यकांत वैसे ही बैठा रहा। फिर जब वृद्ध पुरुष ने अपनी पूजा समाप्त की, उन्होंने धीरे से नेत्र खोले और पहली बार सूर्यकांत की ओर देखा। सूर्यकांत आदर पूर्वक तुरंत खड़ा हो गया, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु के समक्ष खड़ा हो। वृद्ध मुस्कुराए और मधुर वाणी में बोले, बैठो पुत्र, तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल प्रतीत होता है। उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के पात्र से थोड़ा सा प्रसाद निकाला और सूर्यकांत को देते हुए बोले, यह लो बेटा, प्रसाद ग्रहण करो और अब अपने घर लौट जाओ।
रात बहुत हो गई है। सूर्यकांत ने प्रसाद लेते हुए आदर से पूछा, बाबा जी, क्या मैं फिर आ सकता हूं आपसे कुछ सीखने, सुनने और आपके चरणों में बैठने के लिए? बाबा जी ने कोमलता से कहा, अवश्य आ सकते हो पुत्र, पर एक बात ध्यान रखना, इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। सूर्यकांत ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और फिर चुपचाप प्रभु का नाम लेते हुए घर लौट गया। इसके बाद हर दिन एक नया अध्याय शुरू हो गया। जैसे ही सूर्य अस्त होता, सूर्यकांत अपने सारे घर के कार्य निपटाकर उस झोपड़ी में बाबा जी के चरणों में पहुंच जाता। वहां बैठकर वह घंटों उनकी बातें सुनता, कुछ नया सीखता और हर दिन अपने भीतर एक अनुपम शांति लेकर घर लौटता। एक दिन जब वह वहां पहुंचा तो बाबा जी ने देखा कि उसकी आंखों में बेचैनी थी और मुख पर विषाद की रेखाएं। बाबा ने प्रेम पूर्वक पूछा, क्या हुआ पुत्र, आज इतने चिंतित क्यों हो? सूर्यकांत ने थोड़ी देर रुककर उत्तर दिया, बाबा, मैं राजकुमार बनना चाहता हूं, किसी बड़े राज्य का राजकुमार। यह सुनकर बाबा कुछ क्षण मौन रहे, फिर मंद मुस्कान के साथ बोले, पुत्र, यह इच्छा अपने हृदय से त्याग दो। ईश्वर जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। हर व्यक्ति राजा या राजकुमार नहीं बन सकता। सोचो, यदि सभी राजा बन जाएं, सबके पास बल हो या सभी निर्धन हो जाएं, तो इस सृष्टि का संतुलन ही कैसे रहेगा? बाबा का स्वर बहुत शांत और गंभीर था। उन्होंने कोमल लेकिन सच्चे शब्दों में कहा, एक बात और पुत्र, दूर से हर चीज सुंदर लगती है, लेकिन जब उसके पास जाओ तो उसकी असलियत कुछ और ही होती है। तुमने वह कहावत तो सुनी ही होगी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। तुम यह नहीं जानते कि किसी राजा या राजकुमार को जीवन में कितनी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। जो प्रभु देता है उसी में संतोष रखना चाहिए। संसार में चाह की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए हे मेरे प्रिय बच्चे, इस इच्छा को त्याग दो और ईश्वर की लीला पर विश्वास रखो। बाबा का स्वर धीमा हो गया, लेकिन सूर्यकांत की आंखों में एक जिद थी। वह बोला, नहीं बाबा, मेरा मन सच्चे भाव से राजकुमार बनने की कामना करता है। बाबा ने गहराई से उसकी आंखों में देखा, एक लंबी सांस ली और बोले, ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारा मन अटल है तो कल दोपहर ठीक 12 बजे गांव की उत्तर दिशा में जो सुनसान मैदान है, वहां एक मनुष्य मिलेगा। वह बहुत थका और प्यासा होगा। उसके लिए जल और थोड़ा भोजन लेकर जाना, उसकी सेवा करना, फिर देखना प्रभु क्या चमत्कार करते हैं। अगले दिन प्रभात होते ही गांव की गलियों में चहल पहल शुरू हो गई थी, पर सूर्यकांत का हृदय आज किसी और ही आनंद से भर गया था। उसने कंधे पर जल से भरा मटका लटकाया, एक कपड़े में थोड़ा भोजन बांधा और प्रभु का नाम लेकर उस स्थान की ओर निकल पड़ा जिसे बाबा ने बताया था। धूप तीव्र थी, वायु भी शांत थी और मार्ग में कोई नजर नहीं आ रहा था। परंतु तभी एक वृक्ष की छाया में उसे एक दुर्बल और अति पीड़ित व्यक्ति दिखाई दिया। उसका मुख मुरझाया हुआ था, होंठ सूख चुके थे, आंखें अर्धनिमीलित थीं। सूर्यकांत तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंचा, मटका उतारा और उसे जल पिलाया, फिर अपने हाथों से भोजन भी खिलाया। जैसे ही उस व्यक्ति ने जल ग्रहण किया, उसकी आंखों में एक नई चमक लौट आई, मानो मृत प्राणों में जीवन लौट आया हो। उसकी कांपती वाणी में कृतज्ञता झलक रही थी। वह बोला, हे देवतुल्य बालक, तू कोई साधारण मनुष्य नहीं, प्रभु द्वारा भेजा गया कोई दूत है। तूने मेरी जान बचाई है और इस उपकार का ऋण मैं जन्म भर नहीं चुका सकूंगा। उसकी आंखों में अब थोड़ी चेतना थी। वह सूर्यकांत को उस प्रकार देख रहा था जैसे प्रभु का दर्शन कर रहा हो। फिर धीरे स्वर में बोला, क्या मैं अपने उद्धारकर्ता का नाम जान सकता हूं? सूर्यकांत ने भक्ति भाव से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सूर्यकांत है। मैं एक गरीब बालक हूं। जो भी किया वह मेरा धर्म था। मानव सेवा मेरा कर्तव्य है। थोड़ी झिझकते हुए वह बोला, एक बात कहना चाहता हूं, आशा है आप बुरा नहीं मानेंगे। वह व्यक्ति तुरंत बोला, कहिए पुत्र, यदि मेरे सामर्थ्य में हुआ तो अवश्य करूंगा। वह मनुष्य अब सीधे बैठ चुका था। उसने कहा, मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक राजा हूं। एक दिन शिकार के लिए निकला था, लेकिन अपने साथियों से बिछुड़ गया और इस वन में भटक गया। यदि तुम आज मेरी सेवा न करते तो मैं भूख प्यास से यहीं प्राण त्याग देता। उसकी वाणी में गहरा प्रेम और आंखों में नम्रता थी। वह थोड़ी देर रुका और फिर बोला, पुत्र,
मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी पत्नी का बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था। मैं उससे अत्यंत प्रेम करता था और वचन दिया था कि उसके बाद विवाह नहीं करूंगा, और मैं वचन भ्रष्ट नहीं होता। पर अब मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपना पुत्र बना लूं, ताकि मेरे बाद तुम मेरे राज्य की देखरेख कर सको। अब तुम मना मत करना पुत्र। सूर्यकांत यह सुनकर चकित रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से भर आईं। उसे बाबा के वो वचन स्मरण हो आए, कल किसी की सेवा करना और फिर देखना प्रभु क्या करते हैं। बाबा का वचन सत्य सिद्ध हुआ, और इस प्रकार सूर्यकांत, जो कल तक एक निर्धन अनाथ बालक था, आज प्रभु कृपा से एक राज्य का राजकुमार बन गया। उसका पहनावा, उसका बोलचाल, उसका नाम, उसकी पहचान, सब कुछ अब बदल चुका था। अब उसके शरीर पर रेशमी वस्त्र थे, गले में कीमती मोतियों की माला झूल रही थी, कानों में हीरे जड़े हुए झुमके चमक रहे थे। उसके चारों ओर सजी संवरी सेविकाएं और सच्चे सेवक खड़े थे। भव्य महल, सुंदर बाग बगीचे, सोने चांदी की वस्तुएं, अब यही सब उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। सूर्यकांत आईने के सामने खड़ा खुद को निहारता रहा। मन में यही भाव उमड़ रहा था कि क्या यह सत्य है? क्या वही मैं हूं जो कल तक पुराने फटे वस्त्रों में गांव की गलियों में फिरता था? वह अब राजसी कक्ष में रेशमी बिस्तर पर विश्राम कर रहा था, जहां के पर्दे कोमलता से झूल रहे थे और चांदी के पंखे मंद मंद गति से हिल रहे थे। तभी एक सुंदर और सादगी भरी सेविका कमरे में प्रवेश करती है और आदर पूर्वक कहती है, राजकुमार जी, महाराज ने आपको बुलाया है। सूर्यकांत कुछ क्षण ठिठका, फिर विनम्रता से उठकर तैयार हुआ और दरबार की ओर चल पड़ा। यह उसका पहला अवसर था जब वह राज दरबार में जाने वाला था। जैसे ही वह द्वार तक पहुंचा, द्वार पर खड़े एक सेवक ने ऊंचे स्वर में उद्घोष किया, महाराज की जय हो, राजकुमार सूर्यकांत दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। अंदर से प्रेम भरी वाणी आई, आओ पुत्र, स्वागत है तुम्हारा, मेरे पास आओ। सूर्यकांत ने श्रद्धा से दरबार में प्रवेश किया। वह विशाल भवन स्वर्ण जड़ित दीवारों से सजा हुआ था। ऊपर झूमर लटक रहे थे और सैकड़ों दरबारी अनुशासन से बैठे थे। प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, सेनापति और अन्य सभी अधिकारी अपने स्थान पर विराजमान थे। सभी की दृष्टि केवल सूर्यकांत पर थी। यह वह पावन क्षण था जब सूर्यकांत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाना था। उसने गहरी सांस ली और प्रभु का स्मरण करते हुए आत्मविश्वास से सिंहासन की ओर बढ़ चला। उसकी चाल में अब कोई संकोच नहीं था, जैसे वह जन्म से ही राजसी हो। जैसे ही वह महाराज के समीप पहुंचा, महाराज स्वयं उठ खड़े हुए और उसे अपने हृदय से लगा लिया। दरबार में शांति छा गई। फिर एक साथ सभी दरबारी भी खड़े होकर झुककर प्रणाम करने लगे। राजा ने कहा, पुत्र, आज से तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। अब इस राजमुकुट के साथ एक पवित्र जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। मुझे पूर्ण विश्वास है तुम इसे निभाओगे। सूर्यकांत ने आंखों में श्रद्धा और दिल में नई ऊर्जा के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं पूरी निष्ठा से प्रयास करूंगा कि हर आदेश का पालन करूं और इस उत्तरदायित्व के योग्य बनूं। राजा ने उसे अपने समीप स्थित सिंहासन पर बैठाया। जैसे ही वह बैठा, सारा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। राजकुमार की जय हो, राजकुमार जिंदाबाद। ये आवाजें दूर दूर तक फैल गईं। जो कल तक एक साधारण अनाथ बालक था, आज प्रभु की कृपा से राज्य का उत्तराधिकारी बन चुका था। अब सूर्यकांत केवल नाम नहीं था, वह अब एक पहचान बन चुका था, भविष्य का राजा। उसके चारों ओर अब वह सब कुछ था जो लोग केवल स्वप्न में सोच सकते हैं। सुनहरे थालों में परोसा गया भोजन, विविध देशों के फल, नायाब पेय, पहनने को रेशमी वस्त्र, सेवा में हर समय तत्पर सेवक। एक क्षण को सूर्यकांत को लगा जैसे उसका सपना पूर्ण हो चुका है। वह वृद्ध संत की वाणी को सत्य होते देख रहा था। उसकी वह पहली इच्छा राजकुमार बनने की आज पूर्ण हो चुकी थी। परंतु यह सुख बहुत देर तक नहीं टिक पाया। धीरे धीरे उस चमक दमक की चमक फीकी लगने लगी। उसके अंतर्मन में एक विचित्र सी बेचैनी घर करने लगी। जिस जीवन की कल्पना उसने की थी, वह अब उसे एक बंधन सी लगने लगी। हर दिन नए आदेश, आज आपको सभा में जाना है, कल फला नगर का भ्रमण करना है, इस समय आपको फला मेहमान के साथ भोजन करना है। हर दिन बस आदेश ही आदेश। राजकुमार था, पर अपनी दिनचर्या का निर्णय भी नहीं कर सकता था।
क्या पहनना है, किससे मिलना है, कहां जाना है, सब पूर्व निर्धारित। अगर किसी रात उसका मन होता कि वह केवल महल के बाग में अकेले टहल ले, तो भी वह संभव नहीं था। राजा का उत्तराधिकारी होने का अर्थ था जिम्मेदारियों की श्रृंखला में बंध जाना। उसके मन में एक कराह उठी, यह क्या है? यह जीवन तो कैद जैसा है। उसका हृदय पुकार उठा, यह कोई राजसी जीवन नहीं, यह तो बंधन है। मैं अब और नहीं सह सकता। वह खुलकर हंसना चाहता था, अपनी उम्र के बच्चों संग खेलना चाहता था, शरारत करना चाहता था, किसी दोस्त से झगड़ना और फिर उसे मनाना चाहता था। वह चाहता था कि तालाब किनारे बैठकर मछलियां पकड़े, खुले आसमान के नीचे रंग बिरंगी पतंग उड़ाए, हवा से लड़ते हुए उसकी डोरी खींचे और विजय पर चिल्लाए। पर अब ये सब भावनाएं केवल उसकी कल्पना बनकर रह गई थीं, क्योंकि वह अब राजकुमार नहीं, जिम्मेदारियों का बंदी था। महल में जो भी रहता था वह सूर्यकांत का आदर करता था। सभी उसे श्रद्धा से राजकुमार जी कहकर प्रणाम करते थे। उसकी हर बात पर सिर झुका देते थे, हर आज्ञा को हाथ जोड़कर स्वीकारते थे। लेकिन अब सूर्यकांत इस दिखावटी सम्मान से भी थक चुका था। उसका मन तरसने लगा था किसी ऐसे आत्मीय व्यक्ति के लिए जो उसकी आंखों में आंखें डालकर सच्चे मन से बात करे, जो कभी उससे तर्क करे, नाराज हो जाए, बहस करे, परंतु झूठे दिखावे से दूर रहे। परंतु महल में सबके चेहरे पर एक जैसी हंसी थी, बनावटी, थकी हुई और कृत्रिम। इन भावनाओं की भीड़ में उलझा सूर्यकांत हर दिन और अकेला होता गया। इन्हीं भावनाओं के बीच एक दिन कुछ ऐसा घटा जो उसकी आत्मा को झकझोर गया। उस समय राजा किसी अन्य राज्य के दौरे पर थे और राज्य की परंपरा के अनुसार जब भी राजा राज्य से बाहर होते तब संपूर्ण कार्यभार राजकुमार को सौंपा जाता। हर महीने की पहली तारीख को आम दरबार लगता था, वह दिन जब साधारण जनमानस अपनी पीड़ा, अपनी बात सीधे राजा के समक्ष रख सकते थे। अब जब राजा राज्य से बाहर थे, यह उत्तरदायित्व सूर्यकांत को निभाना था। उसे अपने लोगों की बात सुननी थी और उनके लिए न्यायपूर्ण निर्णय लेना था। राजमहल के विशाल हॉल में दरबार सजा था, कालीन बिछे हुए थे, भारी रेशमी पर्दे झूल रहे थे और स्वर्ण जड़े सिंहासन के सामने प्रजा की एक लंबी पंक्ति खड़ी थी। हर व्यक्ति के हाथ में एक अर्जी और आंखों में आशा थी। सूर्यकांत पहली बार एक सच्चे शासक की तरह सिंहासन पर बैठा था। एक एक करके लोग उसके सामने आते, अपनी व्यथा सुनाते और वह बड़ी ही श्रद्धा, शांति और सोच के साथ निर्णय सुनाता। तभी भीड़ में से एक वृद्धा कांपते पैरों से आगे आई। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वह फूट फूट कर रोने लगी और करुणा से बोली, हे महाराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। सूर्यकांत एक क्षण को स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत पूछा, कौन है तुम्हारी बेटी? किसने उसे तुमसे छीन लिया? जो जानती हो साफ साफ कहो। वृद्धा की कांपती हुई वाणी में ऐसा कंपन था जो पूरे दरबार को कंपा गया। हे महाराज, वह बोली, 1 महीना पहले आपके ही सैनिक मेरे घर आए और मेरी बेटी को जबरन उठा ले गए। अब वह महल में एक सेविका बना दी गई है। मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया जाता। वह मेरी इकलौती संतान है। मैं तो जन्म से अंधी हूं, वही मेरी आंखें थीं, वही मेरी उम्मीद। अगर वो मुझे वापस नहीं मिली तो मैं जीवित होते हुए भी मर जाऊंगी। इतना कहते हुए वह वृद्धा जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। दरबार का हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। आंखें भर आईं और सूर्यकांत का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बिना विलंब किए प्रधानमंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, इस मां को उसकी बेटी लौटाई जाए। यही धर्म है, यही न्याय है। प्रधानमंत्री ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, महाराज, यदि मेरी जान की रक्षा रहे तो एक बात निवेदन करूं, यह संभव नहीं है। सूर्यकांत का धैर्य टूट गया। उसके भीतर भक्ति और धर्म की ज्वाला भड़क उठी। उसने क्रोधित स्वर में कहा, यह कैसे संभव नहीं है? यह तो स्पष्ट अन्याय है। एक मां से उसकी बेटी को अलग कर दिया गया, यह अधर्म है। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वह कन्या अब स्वयं राजा साहब की सेविका है और केवल वे ही उसे लौटाने का निर्णय ले सकते हैं। यह हमारे राज्य का नियम है और यह नियम कोई नहीं बदल सकता। सूर्यकांत ने गहरी सांस ली और कुछ पल प्रभु का स्मरण करते हुए मन ही मन सोचा,
फिर कोमल स्वर में बोला, मां, जब पिताजी वापस आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। तेरी बेटी तुझे जरूर मिलेगी। तुम चिंता मत करो मां, सब प्रभु की इच्छा से होगा। उसके बाद एक और व्यक्ति दरबार में आया। वह एक गरीब किसान था। उसके वस्त्र मैले थे, चेहरा थकान से झुका हुआ। सूर्यकांत ने नम्रता से पूछा, कहो किसान, क्या परेशानी है तुम्हें? किसान की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर करुणा से कहा, महाराज, मेरी आधी फसल राजसी अफसर जबरन ले गए और जो थोड़ी बहुत बची थी वह भी बारिश ने बर्बाद कर दी। अब मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। बस अगर वह फसल जो खजाने में गई है मुझे वापस मिल जाए तो मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। सूर्यकांत ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर प्रधानमंत्री की ओर देखकर दृढ़ स्वर में कहा, इसकी बात में सच्चाई है, इसकी फसल इसे लौटा दी जाए। प्रधानमंत्री ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, क्षमा करें, यह संभव नहीं है। नियम के अनुसार हर किसान से आधी फसल ली जाती है। अगर हम इसे राहत देंगे तो बाकी सभी किसान भी यही मांग करेंगे और फिर पूरा राजसी तंत्र टूट जाएगा। सूर्यकांत का धैर्य टूटने लगा। उसने कठोर स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। जो मैंने कहा वही होगा, उसे पूरा करो। प्रधानमंत्री कुछ देर शांत रहा, फिर भारी स्वर में बोला, महाराज, राजसी कानून को केवल राजा ही बदल सकते हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें, मैं विवश हूं। यह सुनकर सूर्यकांत ने अपने भीतर उठते क्रोध को शांत किया। उसने भीतर ही भीतर अपने आप को रोका, जैसे खून का घूंट पीकर मौन हो गया हो। फिर वह चुपचाप दरबार से उठ गया और अपने कक्ष की ओर चला गया। अपने कक्ष की तन्हा दीवारों में वह लेट गया। मन विचारों से भरा हुआ था। स्वयं से बड़बड़ाता रहा, यह कोई राजमहल नहीं है, यह तो अन्याय का स्थान है। यहां न्याय नहीं, अधर्म चलता है। यह जालिमों की नगरी है, जैसे राक्षसों का राज्य हो। जब मेरा खुद पर ही कोई अधिकार नहीं, जब मैं न्याय नहीं दे सकता, तो फिर यह ताज किस काम का? मैं तो स्वयं एक कैदी हूं, एक ऐसे पिंजरे में जो बाहर से सोने का है पर भीतर से सड़ा हुआ है। यह राजसी जीवन, यह रेशमी वस्त्र, यह सब व्यर्थ है। मुझे नहीं चाहिए यह सब। मैं आजाद नहीं हूं, मैं तो केवल एक बंधन में जकड़ा हुआ जीव हूं। रात गहराती गई पर सूर्यकांत की बेचैनी बढ़ती गई। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उसने निश्चय किया। वह उठ खड़ा हुआ, बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी को बताए, महल की दीवारों को पीछे छोड़ते हुए वह चल पड़ा अपने गांव की ओर, उस पवित्र भूमि की ओर जहां हवा में सच्चाई थी, मिट्टी में अपनापन था और जहां प्रभु की सच्ची कृपा उसे प्रतीत होती थी। कई दिनों तक धूल, कांटों और तपती धूप में चलते हुए जब वह गांव पहुंचा तो उसका शरीर थक कर चूर हो चुका था। उसके वस्त्र धूल से भरे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। कोई पहचान नहीं सकता था कि यह कोई राजकुमार है। पर जैसे ही वह अपने पुराने घर के सामने पहुंचा, उसकी वृद्ध मां दौड़ती हुई बाहर आई, उसे गले लगाकर रो पड़ी। अरे बेटा, तू कहां चला गया था? देख, तूने क्या हाल बना लिया है। चेहरा कैसा उतर गया है, गाल कैसे पीले पड़ गए हैं। चल, ये दूध पी ले, मैंने अपने हाथों से तेरे लिए गर्म किया है। सूर्यकांत ने मां की आंखों में भक्ति और प्रेम देखा। बिना एक शब्द कहे वह दूध का गिलास एक ही सांस में पी गया। फिर आंगन की खुली हवा में एक लंबी सांस ली और बोला, अब मैं आजाद हूं। हां मां, अब मैं सच में आजाद हूं। इसके बाद वह वहीं पास खेलते बच्चों की ओर बढ़ गया। उनके बीच बैठकर वह ऐसे खेलने लगा जैसे वह फिर से वही मासूम बालक बन गया हो। शरारत, हंसी, सुकून सब लौट आया था। उसकी आंखों की चमक फिर से जाग उठी थी। थोड़ी देर खेलने के बाद जब शरीर थकने लगा, वह घर की ओर लौट पड़ा। इतने दिन गांव से दूर रहने के बाद उसे गांव की वह हवा, वह मिट्टी और बच्चों की सरल मुस्कानें इतनी प्रिय लगने लगीं कि उसकी सारी थकावट जैसे प्रभु की कृपा से दूर हो गई। वह घर पहुंचा। मां ने फिर से दूध का गिलास आगे बढ़ाया। इस बार भी उसने उसे एक ही बार में पी लिया और फिर अपने पुराने सच्चे मित्रों से मिलने निकल पड़ा। पर शरीर अब साथ छोड़ने लगा था। कई दिनों की थकावट, लंबा सफर और मन की भारी भावनाएं अब उस पर हावी होने लगीं। आंखें भारी हो गईं, शरीर थक कर बोझिल हो गया और तब वह चुपचाप वापस लौट आया।
प्रभु के नाम की शांति में लिपटा, अपने घर, अपने सत्य की ओर। अब दिन पूरी तरह चढ़ चुका था। सूर्यदेव सिर के ऊपर आकर तेज तपने लगे थे और उनकी किरणें गर्म होकर शरीर को चुभने लगी थीं। गांव के लोग अपने अपने हल, बैल और साधनों के साथ खेतों की ओर निकल पड़े थे। कोई धरती जोत रहा था, कोई अपनी फसल में जल दे रहा था। हर खेत में जीवन की हलचल लौट आई थी। सूर्यकांत के गांव लौटने की खबर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगी थी। एक एक कर मोहल्ले की औरतें उसके घर के बाहर इकट्ठा होने लगीं। सबके चेहरों पर प्रश्न थे, मन में एक ही उत्सुकता, आखिर सूर्यकांत इतने दिन कहां था? जब सूर्यकांत घर के भीतर पहुंचा तो देखा कि मां के साथ मोहल्ले की कई स्त्रियां बैठी थीं। उसने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया और बिना कुछ कहे एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। हर कोई बस उसकी जुबान से सुनना चाहता था कि वह इतने दिनों तक गया कहां था, क्या कर रहा था और अब अचानक क्यों लौट आया। लेकिन सूर्यकांत पहले से ही निश्चय कर चुका था कि वह किसी को सच्चाई नहीं बताएगा। उसे झांत था, कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा, और करे भी कैसे? एक गरीब बालक अचानक किसी विशाल राज्य का राजकुमार बन जाए, यह तो जैसे कोई पुरानी कथा लगती है। इसलिए उसने हर प्रश्न का उत्तर केवल एक कोमल मुस्कान से दिया और चुपचाप उस पुराने कोने में पड़ी अपनी खाट पर जाकर लेट गया। जैसे ही उसकी पीठ खटिया से लगी, नींद ने उसे अपनी गोद में ले लिया। उसकी रग रग में कई दिनों की थकान भरी थी। आंखें बंद होते ही वह गहरी नींद में खो गया। जब सूर्यकांत की नींद खुली तो दिन ढल चुका था। सूर्य अब आम के पेड़ों के पीछे छिपने लगा था। आकाश में प्रभु की बनाई लालिमा धीरे धीरे नीली चादर में बदल रही थी। सूर्यकांत उठकर बाहर आया। उसने थोड़ा अपने आप को संयमित किया, नहाया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और मां के हाथों से बना भोजन किया। फिर वह उसी बाबा से मिलने निकल पड़ा जिनकी कृपा से उसका जीवन बदला था। बाबा की कुटिया गांव के बाहर एक एकांत और शांत स्थान पर थी। जब वह वहां पहुंचा तो रात्रि की परछाइयां फैल चुकी थीं। चारों ओर शांति थी, बस कहीं दूर झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चांदनी धरती पर दूध सी फैल चुकी थी। बाबा हमेशा की तरह चटाई पर ध्यानस्थ बैठे थे। उनके मुखमंडल पर दिव्यता और शांति का तेज था। ऐसा लगता था जैसे किसी तपस्वी की साधना से आलोक निकला हो। कुछ देर बाद बाबा ने नेत्र खोले और सूर्यकांत की ओर देखा। सूर्यकांत ने आदरपूर्वक उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। बाबा मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, कहो पुत्र, राजकुमार बनना कैसा अनुभव रहा? सूर्यकांत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बाबा, आपकी कृपा से मेरी पहली इच्छा तो पूरी हुई। मैं सच में राजकुमार बना, लेकिन वहां सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं था। मेरे पास कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। हर तरफ बंधन ही बंधन थे। मैं राजकुमार होते हुए भी केवल एक कठपुतली जैसा था। बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, मैंने पहले ही कहा था, दूर की चीजें सदैव सुंदर लगती हैं, लेकिन जो दिखाई देता है वह पूर्ण सत्य नहीं होता। जो सपना तेरे मन में था वह अधूरा नहीं रहा, लेकिन मुझे झांत है तेरे भीतर एक और भी गहरी इच्छा है जो अभी बाकी है। सूर्यकांत ने सिर झुकाते हुए कहा, हां बाबा, शायद मैं राजकुमार से अधिक प्रसन्न होता यदि मैं किसी देश का राजा होता, या फिर कोई फकीर जिसे किसी वस्तु की चिंता ही ना हो। बाबा ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और शांत लहजे में बोले, पुत्र, तेरी यह इच्छाएं भी प्रभु की कृपा से पूर्ण होंगी। सूर्यकांत कुछ पल बाबा की आंखों में देखता रहा। उस एक वाक्य ने जैसे उसकी आत्मा को छू लिया था। तेरी यह ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। यह वाक्य उसकी आत्मा में गूंजने लगा, बार बार, जैसे कोई मंत्र हो, जैसे कोई आशीर्वाद। उसने मन ही मन सोचा, क्या सच में? क्या मैं एक दिन राजा बनूंगा? क्या मैं वह बन पाऊंगा जो अपने रास्ते स्वयं चुन सकेगा? क्या मेरे सारे सपने सच में पूरे होंगे प्रभु की कृपा से? उसके मन में अब भक्ति, श्रद्धा और आशा की एक नई लौ जल उठी थी। कुछ समय बाबा के चरणों में बैठकर बिना कोई और प्रश्न किए सूर्यकांत शांत मन से घर की ओर लौट गया। दिन बीतते गए और सूर्यकांत प्रतिदिन बाबा की कुटिया पर जाता रहा। दोनों कुछ समय साथ बिताते, पर उस दिन के बाद
न सूर्यकांत ने अपनी इच्छाओं का कोई जिक्र किया, न ही बाबा ने फिर उस विषय पर कुछ कहा। जैसे दोनों ही अब समझ चुके थे कि जो होना है वह प्रभु की इच्छा से अपने समय पर ही होगा। एक दोपहर की बात है। सूर्यकांत अपने घर में चुपचाप खाट पर लेटा हुआ था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और गांव की फिजा हमेशा की तरह शांत थी। तभी गांव की गली में दो सजे धजे घोड़े घुसे। उन पर बैठे हुए दो सिपाही राजसी पोशाक में थे। उनके हाथों में चमकती तलवारें, सिर पर ऊंची पगड़ी और चेहरों पर तेज और रौब था। जैसे ही वे गली में आए, गांव के छोटे छोटे बच्चे खेल छोड़कर उनकी ओर दौड़ पड़े। घरों की औरतें दरवाजों पर आ खड़ी हुईं और खेतों में काम करते कुछ किसान भी अपने हल बैल छोड़कर देखने चले आए। पूरे गांव में जैसे एक हलचल फैल गई थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, ये सिपाही यहां क्यों आए हैं? सिपाही लोगों से पूछते पूछते सूर्यकांत के दरवाजे तक पहुंच गए। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और बोला, भैया, बाहर दो सिपाही आए हैं, शायद आपको ही बुलाने आए हैं। सूर्यकांत चौंक गया। वह तुरंत बाहर आया। उसके पीछे उसकी मां भी आ गई। सामने सिपाही घोड़ों से उतर चुके थे। जैसे ही उन्होंने सूर्यकांत को देखा, दोनों ने हाथ जोड़कर झुककर उसे प्रणाम किया। यह देख गांव के लोग आश्चर्य से सन्न रह गए। फिर उनमें से एक सिपाही आगे बढ़ा और आदरपूर्वक बोला, राजकुमार साहब, हमारे महाराज वापस महल लौट आए हैं। आपके अचानक लापता हो जाने से वे अत्यंत चिंतित हैं। सैकड़ों सिपाही आपको ढूंढ रहे थे। आज सौभाग्य से हमें आपका पता चल गया। सूर्यकांत ने शांत स्वर में कहा, आप लोग वापस जाइए। राजा साहब को मेरा प्रणाम कहिए और बताइए कि मैं अपनी मां से मिलने आया हूं। कुछ ही दिनों में महल लौट आऊंगा। सिपाहियों ने बहुत आग्रह किया कि वह अभी उनके साथ चले, लेकिन सूर्यकांत की दृढ़ता के सामने उन्हें झुकना पड़ा। बिना किसी विवाद के वे फिर से घोड़ों पर सवार हुए और लौट गए। इस दृश्य को देखकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने देखा और सुना वह सच था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी कथा का दृश्य सजीव हो उठा हो। सूर्यकांत को राजकुमार साहब कहकर पुकारा जाना, उसका इतना सम्मान और राजा का लिए व्याकुल होना, यह सब किसी दिव्य स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। यहां तक कि उसकी मां भी मौन खड़ी थी। उनके चेहरे पर भावों का सागर उमड़ रहा था, गर्व, आश्चर्य और आनंद। लेकिन यह कोई स्वप्न नहीं था, यह प्रभु की लीला थी, पूर्ण सत्य। अब सूर्यकांत समझ गया कि सत्य छुपाने का कोई लाभ नहीं है। उसने निश्चय किया कि अब गांव वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। जैसे ही लोगों को यह झांत हुआ कि सूर्यकांत एक सच्चा राजकुमार है, गांव में आश्चर्य और श्रद्धा की भावना एक साथ फैल गई। बच्चे, वृद्ध, युवक सभी उसे एक नई दृष्टि से देखने लगे। लोगों के बीच बातें होने लगीं। अरे, जो हमारे साथ बचपन में खेला करता था वह तो असली राजकुमार निकला। उधर जिन दो सिपाहियों को सूर्यकांत ने लौटाया था, वे दिन रात बिना रुके घोड़ों पर सवार होकर सीधे महल लौट गए। जब राजा को यह झांत हुआ कि सूर्यकांत सकुशल है, तो उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु का धन्यवाद किया। दोनों सिपाहियों को इनाम देकर विदा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने 50 चुने हुए वीर सिपाहियों और अपने विशेष मंत्री को आदेश दिया कि वे जाएं और सूर्यकांत को प्रेम पूर्वक समझाकर महल वापस लाएं। कुछ ही दिनों बाद सूर्यकांत फिर से महल लौट आया, उसी आदर, सम्मान और दिव्यता के साथ जैसे एक सच्चे राजकुमार को शोभा देता है। अब उसके पास कोई और मार्ग नहीं था। आखिर एक राजा की आज्ञा कौन टाल सकता है, विशेषकर तब जब वह आज्ञा किसी साधारण गांव के बालक को स्नेहपूर्वक पिता के समान दी गई हो। पर अब यह केवल बाध्यता नहीं थी। सूर्यकांत के हृदय में अब राजा साहब के लिए प्रेम और सम्मान जाग चुका था। वह उन्हें अब अपने पिता तुल्य मानने लगा था और श्रद्धापूर्वक पिताश्री कहकर पुकारने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद सूर्यकांत ने श्रद्धा और नम्रता से राजा से कहा, पिताश्री, मेरा मन हो रहा है कि कुछ दिनों के लिए बाहर निकलूं। थोड़ी हवा बदल जाएगी तो मन भी शांति पाएगा। राजा ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल पुत्र, हमारे पड़ोसी राज्य के लोग और वहां के महाराज भी तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हैं।
मैं अभी संदेश भिजवाता हूं, तुम जाओ, वे तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। सूर्यकांत ने धीमे स्वर में मुस्कुराकर कहा, पिताश्री, मैं इस तरह से नहीं जाना चाहता। यदि मैं किसी राज्य के मेहमान बनकर जाऊंगा तो वहां मेरी हर बात सीमित हो जाएगी। आप जानते हैं, शाही यात्रा का अर्थ होता है अपने निर्णयों की आजादी खो देना। मैं चाहता हूं कि आप मंत्री जी से बस एक छोटा सा पत्र लिखवाएं जिसमें लिखा हो कि मैं राज्य के एक सम्मानित व्यक्ति का पुत्र हूं। इससे मेरी असली पहचान भी छुपी रहेगी और मैं प्रभु की बनाई इस सुंदर सृष्टि को अपनी इच्छा से देख सकूंगा। राजा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जैसा तुम चाहो पुत्र। और इस तरह सूर्यकांत अपने दो प्रिय मित्रों को साथ लेकर पड़ोसी राज्य की ओर निकल पड़ा। वह क्षेत्र अत्यंत सुंदर और हरियाली से भरा था। चारों ओर हरे भरे खेत, विशाल वृक्ष, जल की भरपूर व्यवस्था और प्रकृति की गोद में बसी एक पावन भूमि। ऐसा लगता था जैसे प्रभु ने स्वयं इसे अपने हाथों से सजाया हो। सूर्यकांत और उसके मित्रों ने एक शांत और पवित्र धर्मशाला में निवास बनाया। अगली सुबह वे नगर दर्शन के लिए निकले। रंग बिरंगी दुकानों, भव्य इमारतों और रौनक से भरे बाजारों को निहारते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक स्थान पर उनका ध्यान खींचा। फुटपाथ के किनारे दो अत्यंत दुर्बल और थके हुए व्यक्ति पड़े हुए थे। उनके मुख पीले पड़ चुके थे, होंठ सूखे हुए और आंखों में गहरी थकान थी। उनके आसपास 15 से 20 लोग खड़े थे जो उन्हें केवल देख रहे थे। सूर्यकांत ने एक सज्जन से पूछा, भाई, ये दोनों इस अवस्था में क्यों पड़े हैं? उस व्यक्ति ने उदास होकर उत्तर दिया, भाई साहब, इन दोनों ने पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। ये राज्य में हो रहे अन्याय और अत्याचार से त्रस्त होकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब देखिए इनकी क्या दशा हो गई है। यह सुनकर सूर्यकांत का हृदय पीड़ा से भर आया। वह चुपचाप उन दोनों के पास जाकर जमीन पर बैठ गया, बस थोड़ी देर के लिए उनकी पीड़ा में सहभागी बनने, थोड़ा सहानुभूति देने के लिए। पर तभी वहां कुछ हलचल होने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे। सूर्यकांत को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसकी दृष्टि सामने से आती एक रथ पर पड़ी। रथ से 15 से 20 सिपाही उतरे जिनके हाथों में डंडे थे। बिना एक शब्द बोले वे सीधे उन दोनों दुर्बल व्यक्तियों के पास पहुंचे और उन्हें इस प्रकार रथ में फेंक दिया मानो वे जीव नहीं, कोई वस्तु हो। लेकिन यह यहीं नहीं रुका। सिपाहियों ने सूर्यकांत और उसके दोनों मित्रों को भी पकड़ लिया। बिना कोई कारण बताए उन्हें जबरन रथ में बैठा लिया गया। सूर्यकांत ने विनम्रता से पूछा, हमने क्या अपराध किया है? सिपाहियों ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, हमें बस कोतवाल साहब के सामने आपको पहुंचाना है। दोष क्या है वो वहीं बताएंगे। जो लोग अभी कुछ देर पहले इन भूख से पीड़ित लोगों के समर्थन में खड़े थे, वे सब एक ही पल में गायब हो गए। कोई कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। रथ नगर की एक विशाल और भव्य इमारत के सामने रुका। वहां से उन्हें जबरन उतारा गया और हथकड़ियों में जकड़कर अंदर ले जाया गया। दरवाजे पर सिपाही उन्हें रोककर खड़ा कर देते हैं और केवल हवलदार भीतर प्रवेश करता है। कुछ क्षण बाद वह बाहर आता है और इशारा करता है, इन्हें अंदर ले चलो। हवालात की लोहे की सलाखों तक पहुंचते ही हवलदार ने सूर्यकांत और उसके साथियों को भीतर धकेल दिया और द्वार बंद कर दिया। सूर्यकांत और उसके मित्र इस समय एक अनजान नगर की अनजान जेल में बंद थे, बिना किसी अपराध के। कुछ समय बाद हवलदार दोबारा आया और उन दोनों व्यक्तियों को, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, एक हकीम के पास ले गया। शायद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी, लेकिन सूर्यकांत और उसके दोनों साथी अब भी उसी अंधेरी सीलन भरी कोठरी में बंद थे। सूर्यकांत शांत बैठा हुआ प्रभु का स्मरण कर रहा था और मन ही मन सोचने लगा, हे ईश्वर, यह कैसी विपत्ति आ पड़ी। हम तो केवल इस राज्य में भ्रमण के लिए आए थे और अब हमें बिना किसी दोष के बंदी बना दिया गया। यह कैसा राज्य है जहां न्याय का स्थान नहीं, केवल भय और बल का शासन है, जहां न सत्य की सुनवाई होती है न करुणा की कोई कीमत। लगता है जैसे इस नगर में मानवता ही सबसे बड़ा अपराध बन गई है। इस प्रकार सूर्यकांत और उसके साथी उसी हवालात में दिन ढलने तक पड़े रहे। जैसे जैसे सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था, दीवार में बनी छोटी सी जाली से आती सूरज की लालिमा भी डरावनी लगने लगी। समय की परछाइयां और गहराती जा रही थीं। शाम होते ही एक सिपाही आया और बोला,
चलो, कोतवाल साहब के सामने पेशी का समय हो गया है। सभी को हथकड़ियां लगाई गईं और एक दरबार जैसे कमरे में ले जाया गया। कमरे में कोतवाल साहब भारी मूंछों और गंभीर चेहरे के साथ एक ऊंचे आसन पर बैठे थे। उन्होंने तेज आवाज में कहा, कहो, कौन हो तुम सब? कहां से आए हो और हमारे राजा के खिलाफ लोगों को क्यों भड़काते हो? सच सच बता दो, वरना हमारे पास सच्चाई निकलवाने के और भी तरीके हैं। किसके कहने पर आए हो? क्या इन कामों का कोई इनाम मिलता है? सूर्यकांत ने हाथ जोड़कर बहुत विनम्र स्वर में कहा, श्रीमान, मैं स्वयं ही समझ नहीं पा रहा कि हमें क्यों पकड़ा गया। हम तो कल ही इस राज्य में भ्रमण के लिए आए थे और वह दो दुखी प्राणी जो भूख से पीड़ित थे, उनकी दशा देखकर बस उनके पास बैठ गए थे। हमारा किसी षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं है। कोतवाल व्यंग्य से हंसते हुए बोला, अरे वाह, कितने सीधे और पढ़े लिखे बनते हो तुम। अच्छा, अगर कोई पहचान है तो दिखाओ। सूर्यकांत ने अपने वस्त्र की तह से एक मोहर लगी हुई चिट्ठी निकाली और श्रद्धापूर्वक कहा, यह हमारे राज्य का शाही पत्र है। मैं पड़ोसी राज्य के एक सम्मानित कुल का पुत्र हूं और यह भ्रमण राजा साहब की अनुमति से ही कर रहा हूं। जैसे ही कोतवाल की दृष्टि उस पत्र पर पड़ी और उसने उस पर लगी शाही मोहर को पहचाना, उसका चेहरा पल भर में गंभीरता से विनम्रता में बदल गया। वह तुरंत अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मुझे यह भान नहीं था कि आप इतने प्रतिष्ठित कुल से हैं। यह मेरी भूल थी, कृपया क्षमा करें। आइए, मैं स्वयं आपको हमारे राजकुमार के पास लेकर चलता हूं। थोड़ी ही देर में सूर्यकांत और उसके मित्र, जिन्हें अब आदरपूर्वक रिहा कर दिया गया था, कोतवाल के साथ उस राज्य के भव्य राजमहल की ओर बढ़े। महल के प्रांगण में एक सुंदर बगीचा था। ऊंचे पत्थरों के विशाल स्तंभ खड़े थे और सजावटी दीपों की ज्योति चारों ओर प्रभु प्रकाश की भांति फैली हुई थी। महल के भीतर एक सुंदर कक्ष में युवा राजकुमार अर्जुन विराजमान थे। उनका वर्ण उज्ज्वल था, आंखों में दिव्यता झलक रही थी और उनकी मुस्कान में आत्मीयता थी। वह आयु में सूर्यकांत के समान ही थे। राजकुमार ने सूर्यकांत का परिचय पत्र पढ़ा और प्रसन्न होकर बोले, स्वागत है मित्र, आप हमारे विशेष अतिथि होंगे। इसके बाद जैसे कुछ दिन पंख लगाकर उड़ गए। सूर्यकांत और राजकुमार की मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि वे हर क्षण एक दूसरे के साथ रहते। महल में खेलने से लेकर शिकार पर जाना, बागों में विचरण करना, रात्रि भोज तक हर आनंदमय क्षण वे एक साथ बिताते। अब राजकुमार के लिए सूर्यकांत से दूर रहना कठिन हो गया था। एक रात्रि चांदनी की शीतल छाया में महल की छत पर दोनों बैठे थे। तब राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, मित्र, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, पर पहले यह वादा करो कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। सूर्यकांत ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, राजकुमार जी, आपने जो मुझ पर स्नेह बरसाया है, उसके बाद मैं आपकी किसी भी आज्ञा को अस्वीकार नहीं कर सकता। जो आप कहेंगे मैं उसे निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। राजकुमार ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तो सुनो, कल प्रभात से तुम इस राज्य के नए प्रधानमंत्री होगे। सूर्यकांत आश्चर्य से भर गया। वह बोला, परंतु मेरी तो कोई तैयारी नहीं है, अनुभव भी नहीं, आयु भी कम है और मैं तो इस राज्य का निवासी भी नहीं हूं। फिर मेरे पिताश्री को यह स्वीकार होगा या नहीं, इसमें भी मुझे संदेह है। राजकुमार मुस्कुराए और स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, प्रिय मित्र, इन बातों की चिंता मत करो। मैंने पहले ही यह निर्णय पिताश्री से अनुमोदित करवा लिया है। सब कुछ प्रभु की इच्छा और मेरे आग्रह से पहले ही तय हो चुका है। सूर्यकांत, जो पहले ही वचन दे चुका था, अब पीछे हटने का कोई उपाय नहीं खोज सका और इस प्रकार अगली ही सुबह महल में घोषणा कर दी गई कि सूर्यकांत इस राज्य का नया प्रधानमंत्री होगा। महल के विशाल प्रांगण में राज्य के सभी अधिकारी, सिपाही और नागरिक एकत्र हुए। जैसे ही सूर्यकांत ने शपथ ली, नगाड़ों की गूंज और जयकारों से वातावरण भर उठा। प्रभु की कृपा से जब सूरज की किरणें उसके सिर पर जड़ी पगड़ी और कंधे पर पड़े स्वर्ण दुपट्टे से टकराईं, तो वह किसी दिव्य योद्धा के समान प्रतीत हो रहा था। अपना पद ग्रहण करते ही सूर्यकांत ने सबसे पहले राज्य की स्थिति को समझना आरंभ किया। उसने प्रत्येक विभाग का निरीक्षण किया
और शीघ्र ही उसे ज्ञात हुआ कि नगर की जनता को सबसे अधिक पीड़ा कोतवाल के अन्याय से हो रही है। सच्चाई जानकर उसने कोतवाल को बुलवाया और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे कार्यों की शिकायतें हर दिशा से आ रही हैं। यदि इस पद पर टिके रहना चाहते हो तो अपना व्यवहार बदलो, प्रजा को अपना परिवार समझो, नहीं तो दंड के लिए तैयार रहो। कोतवाल चुपचाप सिर झुकाकर चला गया, लेकिन भीतर ही भीतर उसका हृदय जलने लगा। उसने सोचा, मुझे ही इस पद पर होना चाहिए था, लेकिन यह बालक मेरी जगह प्रधानमंत्री बन गया और ऊपर से मुझे डांट भी रहा है। उसका मन ईर्ष्या और द्वेष से भर गया। उस रात वह देर तक अपने कक्ष में बैठा रहा, सोचता रहा। फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई। अब समय आ गया है उसे हटाने का। उसने मन ही मन एक चाल रच ली। उसके मुख पर एक धीमी लेकिन छलपूर्ण मुस्कान तैर गई और उस मुस्कान में कपट और अहंकार का विष भरा हुआ था। 8 दिन बीत चुके थे जिस दिन प्रभु कृपा से सूर्यकांत को प्रधानमंत्री का पद सौंपा गया था। वह दिन मंगलवार था और राज्य की प्राचीन परंपराओं के अनुसार नया प्रधानमंत्री अपने 7वें दिन यानी अगले मंगलवार को एक भव्य भोज का आयोजन करता था। इस दावत का सबसे पवित्र और मुख्य भाग होता था राजा को अपने हाथों से एक विशेष प्रकार का शरबत अर्पित करना। यह एक राजसी परंपरा थी जिसे पूरे राजमहल में बड़ी श्रद्धा, गरिमा और नियम के साथ निभाया जाता था। राजा उस शरबत को पीते, फिर सभी दरबारी नए प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते, आशीर्वाद देते और फिर भोज आरंभ होता। सूर्यकांत ने भी उसी परंपरा का पालन किया। उसने राज्य के सबसे उत्तम कोमल सोने से बने कलश में विशेष शरबत तैयार करवाया, जिसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और गुलाब की पवित्र सुगंध थी। फिर उस शरबत को एक सुंदर नक्काशीदार सोने के पात्र में डाला गया और सूर्यकांत स्वयं उसे आदर पूर्वक लेकर राजा के चरणों में पहुंचा। पूरे दरबार की दृष्टि उसी ओर थी। संगीत धीमे स्वर में बज रहा था। वातावरण में चंदन और गुलाब की मिलीजुली सुगंध बह रही थी। सूर्यकांत ने श्रद्धा से झुककर वह पात्र राजा को अर्पित किया और कहा, महाराज, यह आपके चरणों में मेरी सेवा का अर्पण है। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। राजा ने पात्र को देखा, उसे उठाया, लेकिन पीने के स्थान पर बिना एक शब्द बोले उसे वापस मेज पर रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, मुझे मेरे गुप्तचरों से समाचार मिला है कि तुम मेरे विरुद्ध एक भयंकर षड्यंत्र रच रहे हो। राजा ने क्रोध भरी दृष्टि से एक सेवक की ओर संकेत किया। सेवक तुरंत एक सुंदर सफेद बिल्ली लेकर दरबार में आया। सभी दरबारी स्तब्ध थे। युवराज अर्जुन विस्मय में कभी राजा को देखते, कभी सूर्यकांत को। सूर्यकांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर और अचरज साफ झलक रहा था। राजा ने उस बिल्ली को सूर्यकांत द्वारा अर्पित किए गए उसी शरबत से पिलाने का आदेश दिया। सभी की दृष्टि उसी बिल्ली पर टिकी थी। जैसे ही बिल्ली ने शरबत पिया, उसकी आंखें पलटने लगीं, वह तड़पने लगी और कुछ ही क्षणों में वह शांत हो गई। उसकी प्राणयात्रा पूर्ण हो चुकी थी। पूरे दरबार में सन्नाटा था। फिर क्रोध से भरकर कुछ लोग सूर्यकांत की ओर बढ़ने लगे, जैसे अब वे वहीं दंड दे देंगे। परंतु तभी राजा ने ऊंचे स्वर में डांट लगाई, बस करो, और सैनिकों को आदेश दिया। सैनिक तुरंत आगे बढ़े और सूर्यकांत व उसके साथियों को चारों ओर से घेर लिया। राजा ने कहा, शांति रखिए, अपराधी को दंड अवश्य मिलेगा, पर विधि पूर्वक। इसका निर्णय मैं कल करूंगा। फिर कोतवाल से कहा, इन सबको आज रात्रि के लिए बंदी गृह में रखो और कल दरबार में प्रस्तुत करो। और वही हुआ। जो 8 दिन पूर्व दिव्य सम्मान और स्वप्नों के साथ प्रधानमंत्री बना था, वह अब फिर से जेल की कठोर सलाखों के पीछे पहुंच गया। वह मौन बैठा था, टूटा हुआ, थका हुआ। उसके भीतर बाबा की वाणी गूंज रही थी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। उसका मन बोल उठा, काश मैंने बाबा की बात मानी होती, मैं प्रधानमंत्री न बनता। अब देखो, मैं अपराधी कहलाया, मेरी प्रतिष्ठा गई और मैं अपमानित भी हुआ। अब बस देखना यह है कि प्रभु मेरी परीक्षा में क्या निर्णय देते हैं। रात्रि धीरे धीरे बीतने लगी। सूर्यकांत इन विचारों में डूबा रहा। नींद नहीं आई। आधी रात बीत चुकी थी। जेल में मौन छाया था। तभी एक धीमी आहट हुई।
दरवाजा हल्के से खुला। किसी के दबे पांव आने की आहट हुई। सूर्यकांत ने ध्यान से देखा। वह कोई और नहीं, स्वयं युवराज अर्जुन थे। राजकुमार को देखकर सूर्यकांत की आंखों से आंसू बह निकले। किसी अपने को देखना जैसे तपती आत्मा पर शीतल जल पड़ना हो। अर्जुन ने झुककर उसका कंधा थामा और धीरे से कहा, मित्र, मुझे सब झात हो चुका है। यह कोतवाल की घिनौनी चाल थी, पर पिताश्री को विश्वास नहीं हो रहा। परिस्थितियां कठिन हैं और समय कम है। मैंने बड़ी कठिनाई से एक उपाय निकाला है। अभी इसी क्षण तुम्हें यहां से निकलना होगा। सूर्यकांत ने आश्चर्य से देखा। अर्जुन ने आगे कहा, सब कुछ योजना के अनुसार है। नगर सीमा पर जो सैनिक तैनात हैं वे तैयार हैं। 3 घोड़े और आवश्यक वस्तुएं बाहर रखी हैं। अब बिना देरी के तुम इस भूमि को छोड़ दो, शेष मैं संभाल लूंगा। सूर्यकांत ने भावुक होकर राजकुमार को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। वह बोला, धन्यवाद मित्र, सच्चे साथी होने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए। और बिना एक शब्द और बोले सूर्यकांत अपने साथियों के साथ निकल पड़ा। रात्रि भर धूल उड़ाते, घोड़ों की गति से यात्रा करते हुए वे चलते रहे। जैसे ही प्रभात की पहली किरण आकाश पर बिखरी, वे अपने देश की सीमा पर पहुंचे। शरीर थका हुआ था, धूल मिट्टी से सना था, आंखें नींद से भारी थीं और हृदय में भय और पीड़ा का भाव था। राजमहल पहुंचते ही जब सूर्यकांत के पिता ने उसे इस अवस्था में देखा तो व्याकुल हो उठे। उन्होंने पुत्र को अपने वक्ष से लगाकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, पर तुम न माने। खैर, प्रभु की कृपा है कि तुम सकुशल लौट आए। अब विश्राम करो पुत्र, ईश्वर सब ठीक करेगा। सूर्यकांत की दूसरी इच्छा भी अब प्रभु की कृपा से पूर्ण हो चुकी थी। जब उसके तन की थकावट उतर गई तो उसने अपने पिता तुल्य राजा को पूरी बात श्रद्धा से सुनाई। राजा की आंखों में हर्ष की चमक भर आई। उन्होंने सूर्यकांत को अपने आलिंगन में भरते हुए कहा, शाबाश पुत्र, तूने अपने पुरुषार्थ से स्वयं को सिद्ध कर दिखाया। इसके बाद सूर्यकांत एक बार फिर राज दरबार में लौट आया और पहले जैसी सारी जिम्मेदारियां फिर से उसके कंधों पर आ गईं। अब उसका अधिकतर समय पढ़ाई, धर्मशास्त्र, नीति और युद्ध कला के अभ्यास में बीतने लगा। दरबार की ओर से उसके लिए विद्वान आचार्य नियुक्त किए गए, जो उसे तलवार चलाना, घुड़सवारी, धनुष विद्या और युद्ध की अन्य कलाएं सिखाने लगे। धीरे धीरे सूर्यकांत ने जीवन के नए रूप को स्वीकार कर लिया था। यद्यपि वह राजमहल में था, पर उसके अंतर मन में मां की स्मृतियां बार बार उमड़ आती थीं। उसने कई बार मां को राजमहल बुलाने का प्रयास किया, पर मां ने बड़ी सरलता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैं अपनी धरती, अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकती। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, लेकिन मुझे वहीं रहने दे। तू कभी कभी मिलने आता रहना। सूर्यकांत ने मां को मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु मां अपने व्रत पर अडिग रहीं। जब भी उसे थोड़ा अवकाश मिलता, वह खुली हवा में विचरण करने निकल जाता, कभी हरे भरे उपवनों में तो कभी वन की शांति में। अब उसे शिकार का भी शौक हो गया था। तलवारबाजी, भालेबाजी और युद्ध कौशल के साथ साथ वह अब एक अत्यंत निपुण शिकारी भी बन चुका था। और यह वही सूर्यकांत था जो एक समय निर्धन किसान का पुत्र था, जिसके घर की छत से वर्षा में जल टपकता था और जिसकी मां की आंखों में केवल आशा की लौ जलती थी। अब वह एक विशाल राज्य का उत्तराधिकारी था, राजा का दत्तक पुत्र। चारों ओर उसका सम्मान था। चाटुकारों की भीड़ थी जो उसे प्रसन्न करने में लगी रहती। कोई हास्य सुनाता, कोई नृत्य और गायन का आयोजन करता, कोई नए नए खेल दिखाता। हर दिन विलासिता और हर क्षण सुख सुविधा। धीरे धीरे सूर्यकांत अपने अतीत को भूलने लगा था। अपनी मां की झुर्रीदार हथेलियां, अपनी कुटिया और वह वन में मिलने वाले बाबा, जिनका मुख तेज से दमकता था, जिनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। बाबा ने कहा था, पुत्र, धैर्य रखना सीखो। जो प्रभु देते हैं उसमें संतोष रखो। लोभ की कोई सीमा नहीं होती। संपत्ति और शक्ति क्षणिक है। लेकिन अब सूर्यकांत के पास सोचने का समय नहीं था। उसके मित्र, उसके ठहाके और उसका राजसी जीवन उसकी पुरानी स्मृतियों को धुंधला कर चुके थे। अब वह एक राजकुमार था, एक निपुण योद्धा और शिकारी था, और उसके नेत्रों में फिर से एक सपना तैरने लगा था, राजा बनने का। एक दिन की बात है,
सूर्यकांत अपने कुछ विशेष मित्रों के साथ शिकार के लिए निकला। उन्होंने उस दिन हिरण का शिकार करने की योजना बनाई थी। वह स्थान हिरणों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था वहां से कोई शिकारी खाली हाथ नहीं लौटता। पर आज मानो ईश्वर की मर्जी कुछ और थी। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन एक भी हिरण दृष्टिगोचर नहीं हुआ। शिकारियों ने हांका भी लगाया, अर्थात शोर मचाकर जानवरों को बाहर लाने का प्रयास किया गया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। तेज धूप से सबका हाल बुरा हो गया था। पसीने की धाराएं बह रही थीं। उसी समय सूर्यकांत की दृष्टि तालाब के किनारे गई, जहां एक सुंदर हिरणी बिना भय के जल पी रही थी। उसका शरीर कोमल, नेत्र बड़े और मासूम थे, मानो किसी कथा की देवी हो। सूर्यकांत और उसका एक मित्र धीरे धीरे दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगे। जब वह बिल्कुल निशाने की सीमा में आ गई, उन्होंने कमान चढ़ाकर तीर साधा। पर ठीक उसी क्षण न जाने कहां से एक ग्रामीण व्यक्ति जो हांका करने वालों में सम्मिलित था, उस हिरणी के निकट पहुंच गया। हिरणी डर गई और बिजली की गति से जंगल की ओर भाग निकली। सूर्यकांत क्रोध से भर उठा। उसने आवेश में आकर ऊंचे स्वर में कहा, कहां से टपक पड़ा तू? अंधा है क्या? उसका मित्र भी झल्ला गया और बोला, हिरण तो भाग गया, अब तू ही सही। और बिना कुछ सोचे समझे उसने उस गरीब व्यक्ति की ओर तीर चला दिया। वह तीर जैसे कोई अग्निबाण बनकर सीधा उस भोले प्राणी के वक्ष में जा धंसा। वह वहीं गिर पड़ा। एक क्षण में उसकी सांसें रुक गईं। एक साथी की व्याकुल वाणी गूंजी, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। पर सूर्यकांत, जिसने कभी नम्रता और करुणा का मार्ग अपनाया था, अब घमंड से अंधा हो चुका था। उसने बिना कोई पश्चाताप किए कहा, अरे छोड़ो, ये गरीब लोग तो जन्म ही मरने के लिए लेते हैं। उसके शब्दों में घोर अहंकार था, मानो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसी क्षण वह मरणासन्न गरीब व्यक्ति जैसे अपनी अंतिम श्वासों में कुछ कह रहा था। उसकी मौन चीखें हवा में गूंज रही थीं। मैं भी सुंदर था, मेरी भी एक पवित्र जीवन कथा थी। मैंने भी जीवों को स्नेह से पाला था। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उन्होंने भी मेरे संग सपने देखे थे, पर तुमने कुछ नहीं सोचा। तुम ऊंचे कुलों के लोग, तुम्हारे लिए हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं। उसका रक्त धीरे धीरे धरती में समा रहा था, मानो पृथ्वी भी उस अन्याय को अपने भीतर समेट रही हो। लेकिन वहां सुनने वाला कोई न था। सूर्यकांत और उसके मित्र वहां से जा चुके थे। रास्ते में एक मित्र ने कहा, अरे छोड़ो भी यार, ये सब तो चलता ही रहता है। बेकार की बातों से मन क्यों खराब कर रहे हो? दूसरे ने इशारा करते हुए कहा, देखो कितनी सुंदर जगह है, सुना है यहां बहुत अच्छा शिकार होता है, अगली बार यहीं आएंगे। और वे सब हंसते हुए, मस्ती में झूमते हुए नगर की ओर लौटने लगे। लेकिन जब वे शहर पहुंचे तो दृश्य कुछ बदला हुआ था। वातावरण में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई दुख का बादल मंडरा रहा हो। बाजार बंद थे, गलियां सुनसान पड़ी थीं और हर ओर उदासी थी। मंदिरों में लोग मस्तक झुकाए प्रार्थना कर रहे थे। सूर्यकांत हैरान था। वह सोचता रहा, यह सब क्यों हो रहा है? और इसी सोच में वह तेज कदमों से महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचते ही एक सेवक हाथ जोड़कर सामने आया और बोला, हुजूर, अच्छा हुआ आप आ गए। सूर्यकांत झुंझलाकर बोला, साफ साफ कहो, बात क्या है? सेवक की आवाज कांपने लगी, हुजूर, राजा साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वैद्यराजों और हकीमों ने जवाब दे दिया है। सूर्यकांत जैसे पत्थर का हो गया। एक क्षण को स्तब्ध खड़ा रहा, फिर दौड़ता हुआ राजा के कक्ष की ओर गया। कमरे में गहरा सन्नाटा था। राजा स्वर्ण सिंहासन जैसे पलंग पर निश्चेष्ट पड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं। मुख शांति से परिपूर्ण पर पीला और निस्तेज हो चुका था। चारों ओर मौन का व्रत था। कोने में खड़े वैद्य और हकीम मस्तक झुकाए खामोश थे। सूर्यकांत जैसे चीख पड़ा, कुछ तो करो, ईश्वर के लिए मेरे पिताश्री को बचा लो। एक हकीम ने धीरता से कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता राजकुमार, समय बीत चुका है। अब केवल प्रार्थना की जा सकती है। लेकिन ऊपर वाले की इच्छा कुछ और ही थी। थोड़ी ही देर में राजा ने इस संसार से विदा ले ली। उनकी आंखें शांत भाव में सदा के लिए बंद हो गईं। पूरे राज्य में 3 दिन तक शोक की लहर छा गई। सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। बाजार बंद रहे। गलियों और मोहल्लों में एक अद्भुत शांति पसरी रही,
जैसे स्वयं समय भी थम गया हो। लोग आते हैं और चले जाते हैं, पीछे केवल स्मृतियां रह जाती हैं, और धीरे धीरे वे स्मृतियां भी धुंधली पड़ जाती हैं। चाहे वह कोई धनवान हो या निर्धन, राजा हो या रंक, किसी एक के चले जाने से जीवन का प्रवाह रुकता नहीं। यह संसार प्रभु की बनाई लीला है, जहां सब कुछ परिवर्तनशील है। राजा की इस अचानक विदाई का सूर्यकांत पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ समय तक उसका हृदय शोक और पश्चाताप से भरा रहा, पर जैसे जैसे समय बीता उसका वह दुख भी धीरे धीरे शांत होता गया और वह फिर से अपने राजसी वैभव की दुनिया में लीन हो गया। अब सूर्यकांत केवल राजकुमार नहीं रहा, वह अब उस समस्त राज्य का नवीन राजा बन चुका था। उसकी तीसरी इच्छा, जो उसने अपने बचपन में ईश्वर के सामने रखी थी, अब पूरी हो चुकी थी। अब उसका नाम था राजा सूर्यकांत, उस महान साम्राज्य का अधिपति जहां ऊंचे स्वर्ण महल थे, मणियों से जड़े ताज थे, रेशमी वस्त्र थे और उसकी सेवा में सदा समर्पित सैकड़ों सेवक, सेनापति और दरबारी थे। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां बाहर से सब कुछ प्रकाशमान था, भव्य था, पर भीतर कोई रिक्तता छिपी हुई थी। वह सच्चा संतोष, वह आत्मिक शांति जो किसी संत की झोपड़ी में होती है, सूर्यकांत के हृदय से दूर होती जा रही थी। राजा बनते ही सूर्यकांत ने अपने पुराने मित्रों को बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया। वर्षों से सेवाव्रती अनुभवी अधिकारी एक एक कर हटाए गए और उनकी जगह अब वे लोग बैठाए गए जो सूर्यकांत के आत्मीय थे। कोई मंत्री बना, कोई सेनापति, कोई दरबार का अधिकारी। धीरे धीरे सूर्यकांत पर सत्ता का रंग चढ़ता गया। वह केवल योजनाएं बनाने लगा और जमीनी सच्चाई क्या है यह जानने की आवश्यकता भी उसे प्रतीत नहीं होती थी। उसने अपने मित्रों पर इतना विश्वास कर लिया कि सारा शासन उन पर छोड़ दिया, पर वे मित्र अब लोभ की राह पर थे। उनका उद्देश्य था कम से कम समय में अधिक से अधिक संपत्ति अर्जित करना, और प्रजा, वही गरीब सीधी सादी जनता, अब उनके अन्यायों का शिकार बनने लगी। फिर एक दिन सूर्यकांत ने एक नया आदेश जारी किया। अब राज्य का हर कमाने वाला व्यक्ति अपनी आमदनी का चौथाई भाग सरकार को देगा, जिससे बाग बगीचे, खेल मैदान, तालाब और कुएं बनाए जाएंगे। यह आदेश जनता पर भारी पड़ गया। पहले ही जीवन कठिन था और अब इस नए कर ने उनके भोजन के ग्रास तक छीन लिए। पर राजा की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता था, इसलिए सबने सिर झुकाकर आदेश मान लिया। लेकिन उनके हृदय में राजा सूर्यकांत के लिए असंतोष, पीड़ा और रोष भरता गया। जैसे जैसे राजकोष में धन संचित होता गया, सूर्यकांत के संकल्प भी बदलते गए। उसने आदेश दिया, अब एक नया महल बनवाया जाएगा, ऐसा महल जो सारी दुनिया में अद्वितीय हो। उसने अपने मंत्री को यह कार्य सौंपा। मंत्री और उसके सहयोगियों ने इसे धन कमाने का सुनहरा अवसर मान लिया। उन्होंने निर्णय लिया, मजदूरी प्रजा से करवाई जाएगी और बचा हुआ धन आपस में बांट लिया जाएगा। महल का निर्माण प्रारंभ हो गया। जनता, जो पहले से ही बोझ तले दबी थी, अब और भी थक चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जब पहले से ही एक सुंदर महल है तो नया क्यों? हर वस्तु की एक सीमा होती है। वृक्ष की शाखाएं तभी तक झुकती हैं जब तक लचीलापन होता है। यदि अत्यधिक दबाव पड़े तो वह टूट जाती है। जनता चुप रही, सहती रही, पर जब उन्हें जानवरों की तरह कोड़े मार मार कर काम कराया जाने लगा, तब उनके हृदयों में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अब उन्हें न दंड का भय था, न मृत्यु का डर। उनके हृदय में केवल एक पुकार थी, या तो स्वयं को बचाओ या फिर इन निर्दयी हाथों को सदा के लिए मिटा दो। जब राजा सूर्यकांत को अपने राज्य में बढ़ती बेचैनी और आक्रोश की सूचना मिली तो उसका मन क्रोध से भर उठा। उसे यह लगने लगा कि प्रजा उसके आदेशों का विरोध कर रही है। उसे यह झांत ही नहीं था कि जनता को जबरन डंडे के बल पर बेगारी में झोंका जा रहा है, और झांत होता भी कैसे। उसने तो वह पुराना विनम्र शासन तंत्र ही समाप्त कर दिया था, जहां राजा सीधे प्रजा से मिलते थे। अब तो राजा और जनता के बीच एक कठोर दीवार खड़ी हो चुकी थी। परंतु इस बार सूर्यकांत ने स्वयं मैदान में उतरने का निर्णय लिया। वह जनता के बीच आया और क्रोध में दहाड़ उठा, तुम सब अज्ञानी हो, हम तो तुम्हारे कल्याण के लिए यह सब कर रहे हैं, फिर विरोध क्यों? अगर कोई उचित कारण है तो बताओ, वरना यह बगावत है।
और बगावत की सजा केवल मृत्यु होती है। यह सुनकर भीड़ में से कई स्वर एक साथ गूंज उठे। अब हम डरने वाले नहीं हैं। जब मरना ही है तो हक के लिए मरेंगे, गुलामी करते हुए नहीं। सूर्यकांत चौंक गया। बेगारी, अत्याचार, यह क्या हो रहा है? वह आश्चर्यचकित था। तभी उसका मुख्यमंत्री आगे बढ़ा और बोला, महाराज, ये सब झूठ बोल रहे हैं, इन पर विश्वास न करें। लेकिन उसी क्षण एक निर्भीक युवा सामने आया और बोला, नहीं महाराज, हम झूठ नहीं कह रहे। हम पर वास्तव में अत्याचार हो रहा है। यह सब आपके मंत्री के आदेश पर हो रहा है। हमसे बिना मजदूरी के जबरन काम करवाया जा रहा है। जो मना करता है उसे कोड़े मारे जाते हैं, जो बोलता है उसकी जुबान खींच ली जाती है, और जो सिर उठाता है उसका सिर काट दिया जाता है। सूर्यकांत कांप गया। उसकी आंखों में पीड़ा भर आई। उसने क्रोध में प्रधानमंत्री की ओर देखा और पूछा, क्या यह सब सत्य है? प्रधानमंत्री बोला, महाराज, यह कोई अत्याचार नहीं। ऐसे ही तो भव्य महल बनते हैं। बिना बेगारी के कोई शानदार निर्माण नहीं होता। सूर्यकांत का खून खौल उठा। उसने कोतवाल की ओर देखा और आदेश दिया, इसे तुरंत बंदी बना लो। यह एक पापी है, निर्दोषों का रक्त पीने वाला अत्याचारी। पर कहानी ने यहां एक अनोखा मोड़ लिया। कोतवाल, जो भीतर से प्रधानमंत्री का ही आदमी था, आगे बढ़ा और सूर्यकांत पर भाले के पिछले हिस्से से प्रहार कर दिया। आघात होते ही सूर्यकांत भूमि पर गिर पड़ा। उसके सिर से रक्त बह रहा था। आंखों के आगे अंधकार छा गया। मंत्री अट्टहास कर रहा था, एक शैतानी हंसी जो अधर्म की गूंज थी। हर कोई समझने से पहले ही यह मान बैठा कि राजा अब इस संसार में नहीं रहा। लेकिन जनता ने जब अपने राजा को धरती पर गिरते देखा तो जैसे उनकी आत्मा में आग लग गई। उन्होंने कोतवाल और मंत्री सहित उनके सभी सहयोगियों पर टूट पड़ने का निर्णय लिया। किसी को मृत्यु का भय नहीं था। हजारों लोग तलवारों और तीरों का शिकार हुए, पर फिर भी वे रुके नहीं। अंततः मंत्री और कोतवाल जनता के हाथों मारे गए। महल, हवेलियां और राजसी इमारतें, सब पर अब प्रजा का अधिकार हो गया। उधर जब सूर्यकांत को होश आया तो वह किसी अज्ञात वन में पड़ा था। चारों ओर नीरवता थी। दूर कहीं से कोई मध्यम स्वर आ रहा था, पर उसे कुछ याद नहीं था। वह भूल चुका था। कौन है वह? क्या उसका नाम है? वह कहां से आया है? उसके मस्तिष्क से सब कुछ मिट चुका था। सिर की गहरी चोट ने उसकी स्मृति को हर लिया था, लेकिन जीवन को नहीं। अब जो कभी एक राजा था, वह एक साधारण मानव बन चुका था, एक ऐसा राही जो हर परिचय से मुक्त था। कुछ समय बाद उसका मन संसार से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ गया। उसने स्वयं को एकांत में समर्पित कर दिया। दिन रात की सुध न रही, बस प्रभु का नाम स्मरण करता रहा। समय बीतता गया। उसकी दाढ़ी लंबी हो गई, वस्त्र सादे हो गए, चेहरा शांत और ओजस्वी बन गया। अब कोई उसे पहचान नहीं सकता था। वह एक साधु बन चुका था, भीतर से स्थिर, बाहर से निर्मल। लोग उसके चारों ओर बैठते, पर वह किसी की परवाह नहीं करता, बस आंखें बंद कर प्रभु को स्मरण करता। वह अब वही बन चुका था जिसकी कभी कामना की थी। एक संत, एक साधु, जिसकी आंखों में सच्चा त्याग था, जिसकी वाणी में शांति और जिसकी उपस्थिति में श्रद्धा थी। यही थी सूर्यकांत की तीसरी और अंतिम इच्छा की पूर्णता। तीसरा वरदान अब साकार हो चुका था। दर्शक बंधु, इस कथा से हम उन 3 सीख को समझ सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र में गीता में बताई थी। 1. अहंकार का विनाश निश्चित है। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 18। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता। जब सूर्यकांत के भीतर अहंकार, वैभव और शक्ति का घमंड भर गया, तब वह सत्य और करुणा से दूर होता चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अहंकारी व्यक्ति का पतन निश्चित होता है, क्योंकि वह स्वयं को ही भगवान समझ बैठता है। 2. प्रजा ही भगवान का रूप है। श्रीमद्भागवत, जन सेवा ही नारायण सेवा है। सूर्यकांत जब प्रजा की पीड़ा से विमुख होकर केवल अपने मित्रों और वैभव में लीन हो गया, तब राज में अन्याय बढ़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि जो राजा, नेता या व्यक्ति प्रजा की सेवा को अपना धर्म माने, वही सच्चा भक्त है। 3. जीवन का अंतिम लक्ष्य भोग नहीं, भक्ति है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्याश्चिंतयन्तो मां। अंत में सूर्यकांत सब कुछ भूलकर प्रभु की शरण में आ गया।
उसने भोग, सत्ता, नाम और यश को त्याग कर एक साधु का जीवन स्वीकार किया। यही भगवान कृष्ण का अंतिम उपदेश है। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। दर्शक बंधु, यह कथा अब भी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिनों से जो व्यक्ति मां दुर्गा के इन 3 मंत्रों का जाप करता है, वह अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। मित्रों, शारदीय नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं है, बल्कि यह 9 दिनों की एक दिव्य साधना है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति का संचार होता है और मां दुर्गा अपने भक्तों के हर संकट को दूर करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती है। कहा गया है कि जो साधक नवरात्रि के प्रारंभिक दिनों से ही मां के मंत्रों का जाप करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता मिट जाती है और वह सदैव सुख समृद्धि प्राप्त करता है। शास्त्रों और पुराणों में 3 ऐसे अद्भुत मंत्र बताए गए हैं जिनका जाप नवरात्रि के दिनों में करने से मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पहला मंत्र ओम दूं दुर्गायै नमः। यह मां दुर्गा का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से हर प्रकार की बाधा दूर होती है, शत्रु पर विजय मिलती है और भय का नाश होता है। कहा जाता है कि रावण की कैद में रहते हुए सीता माता ने भी इसी मंत्र का जप कर अपने हृदय को दृढ़ किया था। दूसरा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छे। यह चामुंडा मंत्र है। यह साधक को अदम्य साहस, आत्मबल और आत्मविश्वास देता है। इस मंत्र के जाप से साधक की आत्मा मजबूत होती है और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। कथा है कि देवताओं ने असुरों से युद्ध जीतने के लिए इसी मंत्र का स्मरण किया था। तीसरा मंत्र ओम ह्रीं दुम दुर्गायै नमः। यह मंत्र मां के करुणामयी स्वरूप को प्रसन्न करता है। इसके जप से घर में सुख शांति, धन धान्य और संतोष बना रहता है। जो भी साधक इसे नवरात्रि के पहले दिनों से करता है, उसके जीवन में कभी दुख टिक नहीं पाता। कहा गया है कि नवरात्रि में जब साधक पूरे विश्वास और श्रद्धा से इन 3 मंत्रों का जाप करता है, तो मां उसके जीवन से सारे संकट दूर कर देती हैं। जिस प्रकार देवी ने महिषासुर का वध कर देवताओं को भय से मुक्त किया था, उसी प्रकार यह मंत्र साधक को जीवन के हर दुख और विपत्ति से मुक्त कर देते हैं। बंधुओं, मां दुर्गा के ये 3 दिव्य मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि वे चाबियां हैं जिनसे जीवन के हर ताले खुल जाते हैं। जो साधक नवरात्रि के पहले दिन से ही पूरे विश्वास और भक्ति के साथ इनका जाप करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख और संकट दूर होकर सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। मां का आशीर्वाद जिस घर पर होता है, वहां कभी अंधकार नहीं टिकता। जिस हृदय में मां के मंत्र गूंजते हैं, वहां कभी निराशा नहीं पनपती। यही कारण है कि पुराणों ने मंत्र जाप को सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधना बताया है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस शारदीय नवरात्रि में इन 3 मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन स्वयं मां दुर्गा की कृपा से आलोकित हो जाता है। यदि आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि मां दुर्गा की ये अमृतमयी कथाएं और दिव्य संदेश आपके जीवन में निरंतर पहुंचते रहें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय माता दी लिखना मत भूलिए, ताकि मां की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।